हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। डिबेंचर्स में अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक पढ़ा वो एक तरीके से रिवीजन करी है हमने शेयर्स की। ठीक है, आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स का, जो अभी तक हमने पहले नहीं पढ़ा था शेयर्स के अंदर। इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन का मतलब क्या है? देखो, जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो रिडेम्पशन की जो टर्म्स है, रिडेम्पशन की टर्म्स मतलब कि हम लोग कब पैसा वापस करेंगे, किस इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, कितना पैसा वापस करेंगे, वो जितनी भी टर्म्स होगी रिडेम्पशन के टाइम पे वो हमारी कब पूरी होंगी। एग्रीमेंट पे साइन कब होगा? इशू के टाइम पे होगा या रिडेम्पशन के टाइम पे होगा? इशू के टाइम पे ही होगा ना। जो टर्म्स वगैरह डिस्कस होंगी वो कब डिस्कस होंगी? इशू के टाइम पे होगी। तो जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ भी होगा ना, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है मेरी या मेरा कोई लॉस जनरेट हो रहा है रिडेम्पशन पे, उसको रिकॉर्ड मुझे कब करना पड़ेगा? इशू के टाइम पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास टोटल यहाँ पर बेसिकली 6 केसेस हैं। ठीक है, देखें एक बारी। फर्स्ट, हाँ जी, हमने ना यहाँ पर जो इशू करा है डिबेंचर को वो करा है पार पे। पार पे मतलब 100 रुपये वैल्यू मान लो पार की। कितने वैल्यू है? 100 रुपये वैल्यू है। और हम जो रिडीम कर रहे हैं ना, हम जो रिडीम कर रहे हैं वो भी पार पे कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपये पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या हो गया? इशू एट पार और रिडीम एट पार। हमने इशू भी पार पे करा और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं हम लोग? बात समझ में आई कि नहीं आई? सेकंड, यहां पे हम लोगों ने इशू करा है प्रीमियम पे, और प्रीमियम मानो कितना परसेंट है? 20%। तो यानी कि 120 हुआ। भाई पार वैल्यू 100 है, ठीक है ना। पार वैल्यू कितनी है? 100। अगर प्रीमियम 20% तो हमने इशू कितने पे करा? 120 पे। हम यहाँ रिडीम भी किस पे करेंगे? पार पे, यानी कि 100 रुपये पे। बात क्लियर? पहले पॉइंट का मतलब क्या था? फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या था? कितने रुपए लिए? 100 रुपए लिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? हमने कितने रुपए लिए ये बताओ? 120, बट वापस कितने करे हैं? 100। थर्ड पॉइंट, हमने यहां पर इशू कितने पे करा है डिबेंचर ये बताओ? डिस्काउंट पे, वो भी 10% के डिस्काउंट पे इशू करा है। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10% पे। तो इसका मतलब कितना हुआ? 90 रुपये में करा है। और हम जो रिडीम कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं पार पे, यानी कि कितने रुपए वापस दे रहे हैं? 100 रुपये। तभी तो 10 रुपये का नुकसान होगा मेरा। अगर वापस ही 90 रुपये कर दूंगा तो क्या नुकसान होगा कुछ? 90 रुपये लिए, 100 रुपये दिए, 10 रुपये का नुकसान तभी हुआ मेरा। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? चलो, अब यहां पर हमारे पास पॉइंट नंबर 4, हमने यहां पर डिबेंचर को इशू करा पार पे, यानी कि 100 रुपये पे, है ना। और हम लोग अब डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे 10% के, यानी कि वापस कितना दे रहे हैं? 110। क्या ये पॉसिबल है? सोचो, कंपनी के लिए क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी ले तो 100 रुपये रही है बट वापस कर रही है 110? इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो करेगी। अगर 4 साल बाद, अगर टर्म पीरियड 4 साल का है, कितने पीरियड का टर्म पीरियड है? 4 साल, तो 4 साल तक तो इंटरेस्ट देना ही है। आप ये मत समझना कि भाई 10 रुपये का इंटरेस्ट है। 10 रुपये का इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरी नॉमिनल वैल्यू है ना
उसको ही मैं ज्यादा अमाउंट पे दे रहा हूं। 100 रुपए की जगह कितने रुपए दे रहा हूं? 110। बात क्लियर? हर साल इंटरेस्ट तो अलग से दूंगा, वो तो अलग चीज है, इसको इंटरेस्ट मत मानना आप। क्या ये पॉसिबल है? बस ये पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब होगा? जब कंपनी की जो इमेज है मार्केट में वो इतनी अच्छी नहीं होगी, है ना। कंपनी शेयर डिबेंचर इशू करना चाह रही है बट मार्केट में इमेज इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग कम डिबेंचर खरीद रहे हैं उसके, तो कंपनी ने एक अट्रैक्शन डाल दी कि आप अगर हमें 100 रुपए दोगे तो हम आपको वापस प्रीमियम पे करेंगे। किस पे वापस करेंगे? प्रीमियम पे। ये रिडम्पशन के टाइम पे जो हमने प्रीमियम दिया, ये हमारा प्रॉफिट है या लॉस है? ये बताओ। लॉस है ना मेरा भाई। 100 रुपए की जगह मैं कितने रुपए वापस कर रहा हूं? 110। तो इशू के टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो प्रॉफिट होता है, और रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है? लॉस। कोई डाउट? पॉइंट नंबर 5, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला जो हम कर रहे हैं, बहुत ही इजी, ठीक है। और डिवेंचर में से अगर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो इसी टॉपिक में से क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, सिर्फ इसी टॉपिक में से, ठीक है। 5th पार्ट क्या होगा? या 5th पार्ट बताओ। हमने डिवेंचर को इशू करा है प्रीमियम पे, वो भी 20% के, तो हम कितने रुपए ले रहे हैं? 120। और जो हम रिडीम कर रहे हैं ना, ये भी हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं 10% के, तो वापस कितना कर रहे हैं हम लोग? 110। बात क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट है? पैसे कितने लिए? आवाज नहीं है, कितने लिए? और वापस कितने दिए? 110। बात क्लियर? पॉइंट नंबर 6, हमने डिबेंचर यहां पे इशू जो करे हैं वो करे हैं डिस्काउंट पे 10% के, यानी कि 90 रुपए हमने लिए हैं मार्केट से। कितने रुपए लिए हैं? 90 रुपए। और हमने यहां पर डिबेंचर को रिडीम जो कर रहे हैं ना, वो प्रीमियम पे कर रहे हैं 10% के, यानी कि वापस कितना देंगे? 110। ये तो बहुत ही बेकार कंपनी हो गई। इशू करते टाइम भी घाटा खा रही है और रिडेम्पशन करते टाइम भी घाटा खा रही है ना। कोई डाउट है यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? चलो, आपने एक चीज नोटिस करी, ये हमारा जो पहले 3 पार्ट्स थे उसमें रिडीम पार पे हो रहा था तीनों पे, है ना। आपने सेकंड पार्ट नोटिस करा? 4th, 5th, 6th में तीनों किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो एक और बच गया यार, क्या? डिस्काउंट। भाई हमारे पास 3 होता है ना, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पहला हमारा किस पे हो गया रिडीम? पार पे। अलग अलग केसेस में इशू अगर पार पे करा है, रिडीम भी पार पे है। इशू प्रीमियम पे है, रिडीम पार पे है। इशू डिस्काउंट पे है, रिडीम पार पे है। फिर हमने रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? प्रीमियम। इशू पार पे है, रिडीम प्रीमियम पे है। इशू प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे है। इशू डिस्काउंट पे, रिडीम किस पे है? प्रीमियम पे। अब क्या हो सकता है? हाँ जी, केस नंबर 7, इशू किस पे है? पार पे, 100 रुपए पे। और रिडीम किस पे है? डिस्काउंट पे। कितने % के? 10% के। 90 रुपए वापस करे। जैसे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा तो मैंने आपको नहीं पूछा क्या ये पॉसिबल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ने पूछा मैंने पॉसिबल है कि नहीं है, ये तो हम करते आ रहे हैं। यहां पे जब प्रीमियम पे बात आई तो मैंने आपसे पूछा क्या ये पॉसिबल है। ऐसी डिस्काउंट पे पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? सोच के बताओ। हमने रिडीम डिस्काउंट पे करा सब। अरे सब दर्शकों पहली बार फोन देखा किसी ने? पहली बार देख रहे हो क्या? मुड़ मुड़ के देख रहे, मुड़ मुड़ के, है ना।
चलो आओ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, रिडम्पशन के टाइम पे हमने डिस्काउंट दिया है 90 रुपये, मतलब 10% का। इसका मतलब हुआ 100 रुपये लिए और 90 रुपये दिए। दो आंसर हो सकते हैं, या तो इसको हम लोग इशू कर सकते हैं या फिर इशू नहीं कर सकते। तो कौन कह रहा है कि सर ये कंपनी इशू कर सकती है? ऐसा कंपनी ऐसा इशू कर सकती है, कोई है? एक भी नहीं है। कौन कैसे कंपनी इशू नहीं कर सकती? अरे बाकी क्या कह रहे हैं? नो कमेंट्स है? आंसर देना पड़ेगा या आपका जो मन करे वो। मैं कौन सा यहाँ पे लट मार रहा हूं तुम लोगों को? गलत आंसर दोगे तो डंडा पड़ेगा। दोबारा से, कोई बात नहीं, कोशिश करें दोबारा से। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या कंपनी के लिए पॉसिबल है इस टाइप का टर्म ऑफ रिडम्पशन पे इशू करना? कौन कह रहा है सर पॉसिबल है? कौन कैसे पॉसिबल है? और कौन? और कोई? पॉसिबल पॉसिबल, हाँ। कौन कैसे पॉसिबल नहीं है? इम्पॉसिबल। तुम नेगेटिव हो क्या तुम? इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? आई एम पॉसिबल नहीं होता क्या? बट ये इम्पॉसिबल है। क्यों? इसका रीजन क्या है? आप लोग डिबेंचर होल्डर हो, आप डिबेंचर खरीदना चाहते हो नेक्स्ट स्टेप क्लासेस के। हंस क्यों रहे हो? आएगा टाइम ऐसा, ठीक है? अबे पहले टाइम तो आने दे। अभी जब टाइम ही नहीं आया तो मैं कैसे बात करूं यार? टाइम आने दे पहले। तो ऐसा टाइम आएगा जब नेक्स्ट स्टेप क्लासेस के शेयर्स और डिबेंचर्स बिका करेंगे मार्केट के अंदर, है ना? तो आप लोग डिबेंचर्स खरीदना चाहते हो नेक्स्ट स्टेप क्लासेस के, है ना? रोहित सर ने बोला कि आप हमें 100 रुपये दो, हम आपको 90 रुपये देंगे। क्या कोई देगा? बताओ। बोल सकते हो, आपके लिए सर दे सकते हैं, ये नहीं बोल सकते तुम? हाँ भाई, नहीं होगा ना पॉसिबल ये। क्या कोई भी इन्वेस्टर कम पैसा लेगा क्या? जितना उसने इन्वेस्ट करा है उतना अमाउंट तो लेगा। वो अलग बात है आगे कंपनी ना दे, वो अलग बात है, आगे कंपनी वो अलग चीज है। लेकिन यार जब आप टर्म साइन कर रहे हो उस टाइम पे आप ये थोड़ा साइन कर दोगे कि ठीक है मैं आपको 100 रुपये दूंगा और आपसे 90 रुपये ले लूंगा। कम से कम 100 रुपये तो एक्सपेक्ट करोगे ना आप। पार वैल्यू तो जितना आपने पैसा दिया है उतना तो आप लोगे ना वापस, कम थोड़ा ले लोगे। तो इसलिए यहां पर हमारे पास कितने केसेस होते हैं? 6 केसेस होते हैं सिर्फ। डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन नहीं होता, ठीक है? कोई पॉसिबल नहीं है कि ये हो जाए। हालांकि अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा मिल जाए हर्ष जैसा तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? करें स्टार्ट? चलो, अब ये यहाँ पे हम इनके अलग अलग केसेस जो हमने लिखे, है ना, इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट क्या था भाई? फर्स्ट हमारे पास इशू एट पार यानी कि 100 रुपये एंड रिडीम एट पार, ठीक है भाई? तो इसकी पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए मिले बेटा हमें? 100 रुपये मिले। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भाई परसेंटेज तो हमें गिवन नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल परसेंटेज डिबेंचर लिख देंगे। रेट हमें गिवन नहीं है तो खाली परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे बेटा। कितने रुपए? 100 रुपये। बस खत्म आ गया, है ना? इशू एट पार, रिडीम एट पार, यहां पे समाप्त। सेकंड इशू एट प्रीमियम, ठीक है, 120 रुपये। और रिडीम हमने किस पे करा? एट पार यानी कि 100 रुपये पे। बात क्लियर? फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी बताओ?
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 120। हमें 120 रुपये मिले हैं ना। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 120 टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपये, और टू क्या आएगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए? 20 रुपये। ठीक है। अभी यहां पर आप समझो रिडम्पशन के टाइम पे ना कोई हमारा लॉस है ना कुछ है, हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे ना। फिर हम अगर रिडीम पार पे कर रहे हैं तो क्या हमारा कोई लॉस है यहाँ पर? तो नॉर्मल एंट्रीज जो हमने पास करते थे वही हम नॉर्मल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, कुछ अलग नहीं हो रहा पहले 3 केस में। पहले 3 केस में कुछ भी अलग नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज है बस। थर्ड केस क्या होगा? हाँ जी, इशू हमने किस पे करा? डिस्काउंट पे करा, यानी कि 90 रुपए में करा। और रिडीम हम किस पे कर रहे हैं? पार पे कर रहे हैं, यानी कि 100 रुपए पे कर रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी? पैसा कितना मिलेगा ये बदल बताओ यार। हाँ जी, पैसा कितना मिला? अरे कोई बोल नहीं रहा यार। पैसा कितना मिला? 90 रुपए मिला ना। मुंह से बोलो कितना मिला? 90। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी, यहां पे क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 90 रुपए एप्लीकेशन, 10 रुपए का डिस्काउंट है। 2% डिबेंचर अकाउंट में कितना आएगा? 100 रुपए। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर हमने यहां पर डिबेंचर को जो इशू करा है ना, वो करा है पार पे, यानी कि 100 रुपए पे। और जो हम रिडीम कर रहे हैं यहां पे, वो कर रहे हैं प्रीमियम पे, यानी कि 110 रुपए पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए लिए और उनको वापस कितना करेंगे? 110। तो यहां फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी ये बताओ? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए? 100 रुपए। अपने पास 100 रुपए आए ना। सेकेंड एंट्री यहां पे ध्यान समझना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 2% डिबेंचर। कितना? 100। ये नॉर्मल एंट्री हम पास करते हैं। बट अब 10 रुपए का यहां पे हमारा लॉस है और लायबिलिटी भी है। 10 रुपए का लॉस भी है और लायबिलिटी भी है। लॉस क्यों है? क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट वापस दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को हम लोग ज्यादा अमाउंट वापस दे रहे हैं। तो ये 10 रुपए के लॉस को हम डेबिट करेंगे। तो जो मैंने एक लाइन की स्पेस छोड़ा था वहां लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बेटा यहां पे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हाँ जी, 10 रुपए का नुकसान हुआ ना मेरा। मैंने लिए कितने थे? 100 रुपए लिए थे, और दे कितना रहा हूं? 110। यानी रिडीम जो है मैं 10% के प्रीमियम पे कर रहा हूं। और जब भी रिडीम हम लोग प्रीमियम पे करते हैं तो जो भी अमाउंट का प्रीमियम हमने दिया या देंगे बाद में, वो मेरा नुकसान होगा। क्या होगा? मेरा नुकसान। बात क्लियर? 10 रुपए का यहां पे बेटा मेरी लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? उस लायबिलिटी का नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। यार ये 100 रुपए ये क्या था? परसेंटेज डिबेंचर क्या है मेरे लिए? हाँ जी, लायबिलिटी है ना भाई। बोलते क्यों नहीं मुझसे? क्या है बेटा? यानी कि जो हमें रिडम्पशन के टाइम पे देना होता है अमाउंट, वो मेरे लिए लायबिलिटी होती है। क्या होती है मेरे लिए? और वैसे भी हमने तो उधार पे तो पैसा लिया है, शेयर का ही पैसा हम उधार पे लेते हैं, बट उसको वापस कब करते हैं? बाइंडिंग अप के टाइम पे। डिबेंचर से भी हम पैसा वापस, पैसे कैसे लेते हैं?
उधार पे लेते हैं। डिबेंचर्स को देख के हम लोग पैसे के लेते हैं उधार पे। ये वापस कब करते हैं? रिडम्पशन के टाइम पे, एक टर्म पीरियड के बाद। बात क्लियर? तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग पैसे उधार पे ले रहे हैं। और लाइबिलिटी, शेयर के अंदर लाइबिलिटी का नाम क्या था हमारा? शेयर कैपिटल। डिबेंचर में लाइबिलिटी का नाम क्या है? परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज। तो हम लोग यहाँ पर रिडम्पशन के टाइम पे हमें वापस कितना करना है? 110, जिसमें से 100 रुपए तो डिबेंचर की वैल्यू है और 10 रुपए का मेरा नुकसान है। उस नुकसान का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये लाइबिलिटी है मेरी, PO। इसको हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे? PORD। मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलोगे, ठीक है? आप लोग पूरा लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इसको मैं यहां पे क्या लिखूंगा? LOID, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बात क्लियर? तो 10 रुपए का जो प्रीमियम है रिडेम्पशन के टाइम पे, वो दोनों चीज है। क्या है? लॉस भी है और लाइबिलिटी भी। कोई और मुझे एग्जांपल बताएगा इस चीज का? 11th क्लास से आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताएगा मुझे जो मेरा एक्सपेंस भी और लाइबिलिटी भी है? जो मेरा एक्सपेंस भी और लाइबिलिटी भी है। एक्सपेंस भी है, लाइबिलिटी भी है। अरे भाई, वो ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, ये बहुत अलग चीज में चले गए आप। अब नॉर्मल एक्सपेंस वो भी है, फिर परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं अपना, उधार पे लिया है हमने तो लाइबिलिटी बढ़ी है। बट इसका बड़ा आसान सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भाई, वो मेरा एक्सपेंस भी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट भी करते कि नहीं करते? और वो क्या मैंने एक्सपेंस दे दिया? नहीं दिया, तो वो मेरी यहां पर लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। नहीं बात समझ में आई? यहां एक्सपेंस का क्या आ गया? लॉस आ गया। बात तो बराबर ही है, कुछ नया नहीं पढ़ा है मैंने आपको, यहां कुछ नया नहीं पढ़ा है बेटा हमने, ये हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, एंट्री नंबर अपना पॉइंट नंबर 5, केस 5 हमारा क्या होगा? हमने यहां पर डिबेंचर को इश्यू करा है किस पे? प्रीमियम पे। वो भी कितने रुपए के? 120, 20% के प्रीमियम पे। तो हमने कितने पैसे मिले? हमें 120 मिले। बट हम जो रिडीम कर रहे हैं वो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10% के प्रीमियम पे कर रहे हैं बेटा, 110 रुपए में। तो कितने रुपए लिए? 120, कितने रुपए दिए? 110। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 120 रुपए। यहां मेरे को देखना मैं कैसे करूंगा इस चीज को। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 120। जब भी क्रेडिट साइड पे आने हो रहे हो ना, जब भी आप क्रेडिट साइड पे आओगे तो हमेशा एक लाइन का स्पेस छोड़ देना। 2% डिबेंचर कितना? 100 रुपए। और 2 क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना बेटा? 20 रुपए। प्रीमियम तो 20 रुपए का ना, सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई डाउट? और जो प्रीमियम है मेरा रिडेम्पशन के टाइम पे वो कितना है? तो वो 10 रुपए डेबिट भी होगा और 10 रुपए डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। डेबिट किस नाम से होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से। और क्रेडिट किस नाम से होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है तो मत हो। 110 आना चाहिए, मत 10 रुपए का लॉस दिखाएं। प्रीमियम ये रिजर्व में जाता है, इसको मैं कैसे सेटल कर लूं? हालांकि
अभी मैं आपको थ्योरी क्लास कराऊंगा। थ्योरी क्लास के अंदर जो प्रीमियम हमें मिलता है ना, उसका यूटिलाइजेशन भी है कि उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। उसका मैं आपको बताऊंगा, एक प्री BCD करके है। 5 चीजें हैं जिनमें हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। पहले बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, अब पिछले कुछ टाइम से नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते थे इसको। बात क्लियर? प्री BCD मतलब ये मैंने एक्सपेंसेस के नाम लिखे हैं। प्री मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर कोई मेरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी खर्चा हुआ है, उस खर्चे को मैं यहां पर प्रीमियम से यूज कर सकता हूं। बात क्लियर? यानी कि जो प्रीमियम मेरे पास है, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको मैं कहां यूज कर सकता हूं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। दूसरा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम हमने पे करा है, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकता हूं। तीसरा, बोनस शेयर्स। जो भी हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, उसको राइट ऑफ करने के लिए मैं प्रीमियम का यूज कर सकता हूं। सी, कमीशन। जो भी मैंने कमीशन पे करी है, उसको राइट ऑफ करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? सिक्योरिटी प्रीमियम का। और डी फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को इश्यू करते टाइम अगर मैंने कोई डिस्काउंट दिया है, उस नुकसान को राइट ऑफ कर सकता हूं, क्या यूज करके? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं। समझ में आई बात? प्री BCD, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी मैंने बस आपको ये हिंट दिया है। बट ये यूज कब करेंगे हम लोग? साल के आखिरी में। कब यूज करेंगे? साल के आखिरी में। मैं ये खर्चों को अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं डालूंगा। ये मेरे एक्सपेंसेस है ना भाई। राइट ऑफ का मतलब समझ में आता है? राइट ऑफ का मतलब ये मेरे को खर्चों को पूर्ति करनी है। उन खर्चों को क्या करनी है? मेरे को पूर्ति करनी है। या तो मैं इन खर्चों को अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दूं और अपना प्रॉफिट कम कर दूं, है ना। लेकिन इन खर्चों के लिए यहां पे बोला गया है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो, तो आपको प्रॉफिट कम करने की जरूरत नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट कम करने की जरूरत, भाई बात समझ में आई? ये जो प्रीमियम और ये जो मेरा लॉस है, ये लॉस है ना 10 रुपए का, साल के आखिरी में इसको कहां डालूंगा? प्रॉफिट लॉस में डालूंगा ना। क्या एंट्री पास करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बट अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा होगा, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूज करूंगा इसको। कहां से यूज करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में से। कोई डाउट है? क्लियर है बेटा पॉइंट? लास्ट। हाँ बेटा बोलो। अभी नहीं करेंगे ना लेस, और वही तो बोल रहा हूं, साल के आखिरी में। ठीक है, चलो 6 पॉइंट। हमने यहां पे डिबेंचर को इशू करा है 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 90 रुपए में इशू करा है। कितने में? 90 में। और जो हम रिडीम कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं प्रीमियम पे 110 रुपए में। 10% का प्रीमियम है। डिस्काउंट भी 10% का है, प्रीमियम भी 10% का है। पहली एंट्री बताओ जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 90 रुपए। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 रुपए। 10 रुपए का डिस्काउंट है, वो भी लिख दो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब मुझे क्रेडिट साइड करनी है, क्रेडिट साइड। एक लाइन का स्पेस छोड़ूंगा, क्या लिखूंगा? टू
परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए, अब 10 रुपए का जो प्रीमियम था वो डेबिट भी कर दो, और इस तरीके से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंट्री पास करने में। 10 रुपए का प्रीमियम आप फिर लास्ट में करो, डेबिट भी करना है उसको, क्या करना है, क्रेडिट भी करना है। डेबिट किस नाम से होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और क्रेडिट किस नाम से होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। कोई डाउट है, पक्की बात। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 क्वेश्चन नंबर 33। 1 अप्रैल 2021 को बिंगो, बेटा बिंगो लिमिटेड ने 20 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 9% है। 100 रुपए का डिबेंचर है, वो भी प्रीमियम पे इशू करें 10% के, और रिडीम जो करेंगे वो भी प्रीमियम पे करेंगे कितने परसेंट के। कौन सा केस हो, केस नंबर 5। वैसे केस नंबर 5 हो गया। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 33। फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा यहां पर यार आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की बजाय आप क्या करो, 20 लाख रुपए को आप पार वैल्यू मान लो। 20 लाख रुपए को क्या मान लो तो 20 लाख रुपए का 10% कितना हुआ, 2 लाख। तो यानी कि आपको कितने रुपए मिले होंगे, 22 लाख। 2 लाख नहीं, 22 लाख मिले होंगे। ठीक है। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ डिबेंचर के साथ भी कर सकते हो। 20 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा बेटा, 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 110, वही आएगा ना सेम। ठीक है। प्रीमियम 10% है ना बेटा, प्रीमियम कितना परसेंट है, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए हुआ, तो इश्यू प्राइस कितना हो गया, 110। सेकेंड पॉइंट यहां पे समझना कैसे करा है हमने। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से, 22 लाख रुपए से, है ना। फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, परसेंटेज कितना परसेंट डिबेंचर था, 9% डिबेंचर है। 9% डिबेंचर में 20 लाख ही आएगा बेटा, और 2 क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 2 लाख रुपए, है ना। 20,000 का 20,000 मल्टीप्लाई 100 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। प्रीमियम कितना है, रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम कितना है बेटा, 5% है ना। तो 2 लाख का यानी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, 100 रुपए का 5% कितना हुआ, 5 रुपए हुआ ना। तो यानी कि 1 लाख रुपए का मेरा यहां पर नुकसान है। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट करेंगे। और साथ साथ बेटा 1 लाख रुपए का यहां पे मेरी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और 1 लाख रुपए कैसे आया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, या फिर 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% कर लो, बात बराबर है। ठीक है, बात क्लियर। रिडम्पशन के टाइम में जो प्रीमियम होगा वो आपको डेबिट भी करना होगा और क्रेडिट भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा, राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट बाद में, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं हम यहां पर, प्रीमियम और सॉरी इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन देख रहे हैं, राइट ऑफ का देखेंगे बाद में। ठीक है। 34 देखो, 34 जेड के लिमिटेड ने 4 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए पार वैल्यू है। कितने परसेंट के डिस्काउंट पे कर रहे हैं, 5% के डिस्काउंट पे, और रिडीम पे किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कितने परसेंट के, 10% के। बात क्लियर। तो कौन सा केस हुआ, एक तरीके से केस नंबर 6 हो गया, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। चलिए, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 34 फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना बेटा।
अब आप चाहो तो यहाँ पर 4 लाख है ना, 4 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना आया 4000। 4000 मल्टीप्लाई बाय 95, 4000 मल्टीप्लाई 95 कैसे आया? बिकॉज 5% का डिस्काउंट है ना, तो 100 में से 5% माइनस करा, कितना हो गया 95। कोई दिक्कत तो नहीं? आप चाहो तो यहां पर 4 लाख का 5% कितना हुआ 20,000, कितना हुआ 20,000, वो माइनस कर दो, कितना आएगा 3,80,000। ठीक है बेटा। सेकेंड एंट्री कैसे करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,80,000, जो हमारा डिस्काउंट का नुकसान था वो डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 2, कितना परसेंट डिबेंचर है 9% डिबेंचर, कितना आएगा 9% डिबेंचर अकाउंट 4 लाख रुपए आएगा बेटा। और 10% का प्रीमियम है, प्रीमियम कितना परसेंट का है? तो 4 लाख का 10% कितना हुआ 40,000। 40,000 डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। डेबिट किस नाम से? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, LOID, ठीक है। और क्रेडिट किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से, यानी कि PORD। ठीक है, आप पूरा पूरा लिखना बेटा, LOID PORD मत लिखना। हो गया? $35 देखो, 35 1 अप्रैल 2018 को साक्षी लिमिटेड ने 1000 डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है। 11% का इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट पे कर रहे हैं बेटा इशू, और रिडीम किस पे कर रहे हैं? वो भी डिस्काउंट पे कर रहे हैं, कितने परसेंट के? 5% के। कोई दिक्कत? हाँ सॉरी, रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं, कितने परसेंट के? 5% के। करें स्टार्ट? चलो क्वेश्चन नंबर 35। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अपने पास कितने डिबेंचर हैं? 1000 मल्टीप्लाई, भाई 100 रुपये का प्रीमियम है, 100 रुपये का पार वैल्यू है, और 6% का डिस्काउंट है, तो 94 हो गया। तो 1000 मल्टीप्लाई 94 कितना होगा? 94,000 हो गया। कोई डाउट? सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 94,000। फिर बेटा 6,000 रुपये का मेरा यहाँ पे नुकसान है ना, 6% का, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपये, ये क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 2, 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर में कितना आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख रुपये आएगा बेटा। और प्रीमियम कितना परसेंट था? 5% था ना प्रीमियम। 100 रुपये का 5% कितना हुआ? 5 रुपये हुआ। तो 5 रुपये का जो प्रीमियम है 1000 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5,000 रुपये को हम डेबिट भी करेंगे और साथ साथ क्रेडिट भी करेंगे। डेबिट का नाम क्या था? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्रेडिट में क्या लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। चल 36 देखो, 36 के अंदर केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड है, केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड, उन्होंने 50,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच इशू करे हैं 1 अप्रैल 2021 को। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद 10% के प्रीमियम पे ही रिडीम करेंगे पैसा, है ना। इशू पार पे है पर रिडीम किस पे है? प्रीमियम पे। बट अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू ₹4 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। बात क्लियर? हमें सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पे एप्लीकेशन ₹4 है, ₹6 का अलॉटमेंट है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक बारी क्वेश्चन नंबर 36। 50,000 कितना परसेंट डिबेंचर था? 9%। 9% डिबेंचर है ऑफ ₹10 ईच। इसमें ₹4 हमारे पास एप्लीकेशन है
और 6 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट है। अच्छा एक चीज़ और है यार, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा स्लाइड चेंज किया है एक्चुअली। अगर हमारे पास लमसम का क्वेश्चन है, लमसम का क्वेश्चन, तो आप कोशिश करना, ये प्रेफरेबल रहेगा कि आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखो। क्या लिखो? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वैसे मार्क्स नहीं कटेंगे, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि जो भी नया बुक आई है ना हर एक ऑथर की, उसके अंदर इन्होंने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा हुआ है। अगर लमसम का केस है तो किसी केस है, बात क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या करना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब खाली एप्लीकेशन नहीं आएगा, अलॉटमेंट भी आएगा साथ में। अगर क्वेश्चन कौन सा है? लमसम का है ना, इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे वो सारे कौन से थे? लमसम के थे, एक साथ पैसा मिला ना हमें। बट ये वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? इंस्टॉलमेंट का। अच्छा, इंस्टॉलमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा ना हमारे पास, तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, वो हम लोग अलॉटमेंट पे दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बेटा? अलॉटमेंट पे। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास हुई हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं आएगा, ठीक है। 50,000 डिबेंचर है और 4 रुपए का एप्लीकेशन है, कितना हो गया? 2 लाख रुपए। सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 2 लाख रुपए। थर्ड एंट्री, यहां पे आप समझना भाई ध्यान से, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर क्या लिखेंगे? टू 9% डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 लाख रुपए आएगा। इशू के टाइम पे ना तो कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, हमने पार पे इशू करा है, बट हम रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। तो हमें यहाँ पर प्रीमियम कितना परसेंट है? हाँ जी 10% है ना, तो यानी कि 1 रुपया हुआ। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज़ का लॉस हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये, यानी कि 50,000 का हमारे पास यहाँ पर लाइबिलिटी भी जनरेट हो गई, लॉस भी है और लाइबिलिटी भी है। लाइबिलिटी का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बात क्लियर है? और फोर्थ एंट्री क्या पास होगी, जल्दी बताओ भाई, पैसा मिल जाएगा ना अलॉटमेंट का मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए मिलेंगे? 3 लाख रुपए मुझे यहां पर रिसीव हो जाएंगे अलॉटमेंट के। क्लियर है पॉइंट? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।